प्राचीन समय में जब देवता और राक्षस पृथ्वी पर विचरण करते थे, वृत्र नाम का एक भयानक राक्षस रहता था। और वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने पृथ्वी के सारे पानी पर कब्जा कर लिया था और दुनिया को कभी ना खत्म होने वाले सूखे में डाल दिया था। नदियां सूख गई, फसलें सूख गए और भूमि वृत्र के अत्याचार से पीड़ित हो गई। स्वर्ग में बेजोड़ ताकत और महिमा वाले देवता इंद्र का राज्य था। देवताओं के राजा के रूप में पृथ्वी और उसके निवासियों की रक्षा करना उसका पवित्र कर्तव्य हुआ करता था। वृत्र के कारण होने वाली पीड़ा को देखते हुए इंद्र ने सूखे को समाप्त करने करने और बंदी बनाए गए जल को मुक्त करने की कसम खाई। इंद्र ने दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा के घर पर शक्तिशाली सोम का सेवन किया था। इस अमृत ने उन्हें अपार शक्ति और साहस प्रदान किया, जिससे वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर गए थे। युद्ध की तैयारी में विश्वकर्मा ने एक ऐसा हथियार बनाया जो किसी अन्य के समान नहीं था, और उस हथियार का नाम था वज्र। युद्ध का दिन आ गया और इंद्र और वृत्र के बीच जो संघर्ष था वो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया। पृथ्वी कांप उठी थी और आकाश की सांसें थमने लगी। युद्ध भयंकर और क्रूर था, जिसमें वृत्र ने इंद्र के प्रचंड हमले का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। युद्ध की गर्मी में वृत्र इंद्र के जबड़ों को तोड़ने में कामयाब रहा। तब एक भीषण युद्ध घोष के साथ जो आकाश में गूंज उठा, इंद्र ने शक्तिशाली वज्र को अपने सिर पे ऊपर उठाया और वह हथियार दैवीय ऊर्जा से जगमगा रहा था। इसकी शक्ति आशा की किरण की तरह चमक रही थी। एक विजयी जय घोष के साथ इंद्र ने भयानक वृत्र पर वज्र का पूरी ताकत झोंक दी। वज्र ने वृत्र पर एक गगनभेदी विस्फोट के साथ प्रहार किया। प्रकाश का एक शानदार विस्फोट जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को रोशन कर दिया था। इस पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट के साथ वृत्र का रूप भी बिखर गया और वृत्र का अंत हो गया। जैसे ही वृत्र गिरा, पानी पर उसकी पकड़ टूट गई और आकाश से जीवनदायी वर्षा होने लगी। सूखाग्रस्त भूमि पुनर्जीवन के आशीर्वाद से नहा उठा और दुनिया एक बार फिर से जीवंत हो उठी।